देशव्यापी आंदोलन शंभू और खनौरी पर चल रहा, आज उनका 19वां दिन है और अब दोनों फोरमों में जो समझा भी जिस तरह से केंद्र सरकार हमें अपनी देश की राजधानी में ना पहुंचने के लिए बाधित है, जिस तरह से हमारे ऊपर शेलिंग की जा रही, रबड़ की गोलियां, फिर 12 बोर की और बुलेट SLR की गोलियां चलाई जा रही है और जिस तरह से हमारे शुभकरण सिंह जी को शहीद किया गया है, हम अपनी जो हमारी अधिकार है, जो हमें संविधान ने दिया है कि हमारी राजधानी में हम जाकर अपना लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल कायम हैं। अब हम बॉर्डरों पर बैठेंगे। सरकार जब भी बगैर टकराव से बॉर्डरों को खोलेगी तो हम दिल्ली में जाके अपना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में जिस तरह से आप देख रहे हैं, शंभू है, खनौरी है और अन्य बॉर्डरों के ऊपर भी हमारा मोर्चा बढ़ेगा और जो गलत अफवाहें हैं, हमने कभी भी ये मेन हाईवे रोके नहीं है। शंभू पर भी बैरिकेडिंग केंद्र सरकार ने किया। शंभू से 100 किलोमीटर तक पीछे, जहां हम 100 किलोमीटर 3 बैरिकेडिंग केंद्र सरकार ने किया। हम दिल्ली से लगभग 200-250 किलोमीटर पीछे हैं। दिल्ली को भी चारों ओर से केंद्र सरकार ने बंद कर रखा है और हमारा निर्णय नहीं है कि हम जो अभी हाईवे है उनको जाम करें। तो हम तो अपनी राजधानी में जा रहे हैं, केंद्र द्वारा ही हमें बड़ी बड़ी दीवारें और जो कांटों की फसल, कीलों की फसल हमारे सामने जो उगाकर हमें रोका जा रहा है, ये दुखद है। हम तो देश के लिए अनाज पैदा करने वाले लोग हैं। तो दूसरी बात, जो कल महान देश के शहीद शुभकरण सिंह जी बल्लू, उनकी अंतिम अरदास है। उनका श्रद्धांजलि समागम उनके गांव बल्लू, जिला बठिंडा में हो रहा है। हम सभी उत्तर भारत के राज्य जैसे हिमाचल, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पूरा पंजाब, सभी जो युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, माताएं बहनें हैं, उन सभी को अपील करते हैं, कल इस शहीदी समागम ने अधिक से अधिक, जिस तरह का भी आप व्हीकल लाना चाहते हैं, यहाँ इस समागम में पहुंचे। यहाँ लाखों की गिनती हम कर इस अपने जो शहीद है उनको जो एक अच्छे ढंग से इस विदायगी देंगे और उस समागम में बड़े आगे आने वाले में ऐलान किए जाएंगे। इसको देखकर भी आप पहुंचे कि हम और दबाव केंद्र के ऊपर बढ़ाने के लिए आगे के निर्णय उसी मंच से ऐलान करके लेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, केंद्र की नीयत और नीति दोनों में खोट है, तो केंद्र का कोई ध्यान चल रहे आंदोलन के ऊपर नहीं है और हमने देखा केंद्र अपनी ओर से लगातार भड़काहट पैदा कर रहा है। बिल्कुल किसान दोनों बॉर्डरों पर पुरअमन और पीसफुली ढंग से बैठे हुए हैं। उधर से लगातार अधिकारियों के बयान आ रहे हैं, आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आपका वीजा कैंसिल कर देंगे और इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसी के और भी जिस तरह से अधिकारियों ने शहीद होने वाले किसान नौजवान के बारे में जो बोला, वो भी अनुचित था। और इसी के साथ साथ जो पंजाब सरकार है, वो स्थिति को अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रही है। हमने बोला भी शंभू बॉर्डर का जो पुल है वो पंजाब की टेरिटरी में है
और जिस तरह से ड्रोनों का इस्तेमाल पंजाब की स्वतंत्र सीमा के बीच किया गया केंद्र के द्वारा, तो क्या ये ज्वाइंट ऑपरेशन है? माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। और जो प्रितपाल सिंह जी को अगवा कर यहाँ से ले जाया गया, जो एक युवा की बाजू से बुलेट आर पार हो गई, एक युवा की आंखें जाती रही और लगभग 255 के करीब जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां से एमएलआर के जरिए पुष्टि हो चुकी है जख्मी की। इससे अधिक अभी तो 500 के करीब है जो प्राइवेट जगहों पे थे। तो क्या जो इन्होंने शेलिंग कर हमारी टेरिटरी को इस्तेमाल किया, क्या पंजाब सरकार उस पर वो निर्णय करके एफआईआर दर्ज करेगी? और हमने बयान तो डलेवाल जी ने भी एक लिखा रखा, उसके ऊपर केंद्र पंजाब का क्या निर्णय है। और दूसरा, कल विधानसभा जो पंजाब की चली, वहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने कोशिश नहीं की कि क्या एमएसपी गारंटी कानून और जो सभी किसानों की मांगे हैं उनके ऊपर रेजुलेशन नहीं लाया गया। पंजाब के 13 एमपी हैं पार्लियामेंट्स के, उनकी 1-2 को छोड़कर बाकी का तो मुंह भी नहीं खुला। और राज्यसभा के मेंबर तो लगभग आम आदमी पार्टी के हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि कोई भी एमपी राज्यसभा का आम आदमी पार्टी का हमारे आंदोलन के पक्ष में बोला हो। तो लगभग 300 से अधिक एमपी देश में किसान मजदूर के हक वाले हैं, लेकिन वो किसानों के हक में नहीं बोल रहे हैं। दूसरा, हमने देखा पहले इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठी, अब कनाडा की कैलागरी विधानसभा में भी किसान मजदूर की आवाज उठाई गई। तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर मुद्दा उठ रहा है और आने वाले समय में आंदोलन और मजबूत होगा, बड़ा होगा। सभी देशवासी, किसान मजदूर, पंजाबी सबसे अधिक से अधिक शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर लगातार जिस तरह से माताएं बहनें आ रही हैं, जिस आंदोलन में माताएं बहनें शामिल होंगी वो आंदोलन कभी भी हारा नहीं जाता। और आंदोलन का सही हल निकालने के लिए, मांग मनवाने के लिए आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एक जो चीज कल पीछे से बाहर आई है कि डबवाली बॉर्डर पे नया मोर्चा खोला जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल देखिए। ये सभी के बारे में 3 के बाद निर्णय हो जाएगा। हमने ये तो निर्णय कर लिया कि मोर्चा बढ़ाएंगे, तो ये 3 की शहीद की श्रद्धांजलि समागम के आगे में आपके सामने सारी वार्ता रखी जाएगी। नहीं तो ये डबवाली बॉर्डर पे कैसे लोग आएंगे और जितना पीछे में देखिए हम बोल रहे हैं, डबवाली हो, खनौरी हो, शंभू हो, सब सरकार ने बैरिकेडिंग कर रखी है। 3 के बाद जो हमने निर्णय अभी बॉर्डरों में और बॉर्डरों के ऊपर भी हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, तो 3 के बाद आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।